Hello everyone and welcome you once again. Today we are going to learn the rules of conversion from active to passive voice when the sentence is in past and future tense. लास्ट वीडियो में हमने जब हमारा एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो उसे पैसिव में बनाना सीखा था. आज हम लोग जब हमारा एक्टिव का सेंटेंस पास्ट और फ्यूचर टेंस में होगा तो उसे हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस पार्ट को कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट देखिए पास्ट सिंपल टेंस. अगर हमारा एक्टिव का सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास में इस टाइप का होगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. तो यहाँ सब्जेक्ट वाला पार्ट लेकर आएंगे, सब्जेक्ट प्लस अब हमें यहाँ ऐड करनी है हेल्पिंग वर्ब वोज वर्ब. ओके, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ओके, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है. अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमें कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसको हमने यहाँ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है. फाइन, नेक्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स. सो फर्स्ट एग्जांपल, ही स्टोल माय बुक. देखिए इसी फॉर्म में हमारे पास में ये सब्जेक्ट हो गया. फर्स्ट ही सब्जेक्ट, स्टोल वर्ब है, और माई ऑब्जेक्ट ये कंप्लीट पार्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेप यही है. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है. तो हमने फाइंड कर लिया है, स्ट्रक्चर हमें पता चल गया है. नेक्स्ट अब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. तो पहले क्या करना होता है, हमारा ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है. तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कंप्लीट क्या है, माई बुक है. तो अब हम इसे सब्जेक्ट बनाएंगे. तो माई बुक है, माई यहाँ पे स्मॉल लेटर में है तो पैसिव का ही सब्जेक्ट बन रहा है, मीन्स स्टार्टिंग वाला वर्ड बन रहा है तो हम कैपिटल लेटर में आएगा. तो माई बुक कंप्लीट बुक नाउन है इसलिए इसके साथ ये आएगा ये. तो माई बुक, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज ओवर ऐड करना होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आ जाएगा. माई बुक वॉज, और स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन. माई बुक वॉज स्टोलन, बाय हमें ऐड करना ही है. और अब हमें क्या करना है, ही जो हमारा यहाँ एक्टिव का सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है. तो उसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया हिम में. ओके, नेक्स्ट, सोनू स्पॉक द ट्रुथ. सोनू सब्जेक्ट, स्पॉक वर्ब, और द ट्रुथ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो फाइन कर लिया हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. तो ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रुथ कंप्लीट है. द यहाँ स्मॉल में है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बनेगा, कैपिटल में हो जाएगा द ट्रुथ. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वोज आ जाएगा, द ट्रुथ वोज स्पोकन. थर्ड फॉर्म लग गई यहाँ पे. इसके बाद में बाय ऐड करना है, और अब ये सोनू जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, बाय सोनू. फाइन, नेक्स्ट, द पुलिस डिड नॉट कैच द थिफ. अभी हमारे पास में नेगेटिव फॉर्म में है. तो पास्ट सिंपल का जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब डिड ऐड करनी होती है, डिड, और इसके साथ में हमारे फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है. ठीक है, तो द पुलिस डिड नॉट कैच द थिफ. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, बट नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. ओके, तो द पुलिस ये हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट पार्ट हो गया. ओके, डिड हेल्पिंग वर्ब है, कैच डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, कैच हमारा क्या हो गया, मैन वर्ब, और द थिफ हमारा क्या हो गया है यहाँ ऑब्जेक्ट. ठीक है, फाइन कर लिया हमने सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट फाइन कर लिया है. नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें सब्जेक्ट बनाना है. तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द थिफ स्टार्टिंग में लेकर आते हैं. तो द थिफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वोज. द थिफ वोज नॉट, इसके बाद में नॉट पुट करना ही है, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही करना है, वॉज नॉट. अब कैच की हमें क्या करनी है, थर्ड फॉर्म लगानी है. तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कट. तो थिफ वॉज नॉट कट. नेक्स्ट बाय हमें ऐड करना है, बाय, और इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस, तो इसे ऑब्जेक्ट बनाना है. तो हमने इसे ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय द पुलिस. फाइन, नेक्स्ट, दे डिड नॉट राइट लेटर्स. उन्होंने लेटर्स नहीं लिखे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब,
और ये लेटर्स हमारा क्या हो गया है यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेटर्स है, लेटर्स। अब यहाँ देखो लेटर्स है, प्लूरल सब्जेक्ट में आ गया, तो हम यहाँ वॉज यूज नहीं करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, व। तो लेटर्स वर नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटन। लेटर्स वर नॉट रिटन बाय देन ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, दे हैं। अब इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, दैम, बाय दैम। ओके, तो दे डिड नॉट राइट लेटर्स, लेटर्स वर नॉट रिटन बाय दैम, लेटर्स उनके द्वारा नहीं लिखे गए। ओके, नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ द सेंटेंस ऑफ एक्टिव पार्ट इज इन पास्ट कंटिन्यूस, अगर हमारे पास में एक्टिव का सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब आती है उसमें, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी देन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे हमें ये वॉज वर्ब ही यूज करना है, आईएनजी फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज योर BEING, बिंग वर्ड यूज करना है यहाँ पे, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस being प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। तो हमारा एग्जाम्पल है ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ही क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। ओके, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है, मैन वर्ब, ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट फाइंड कर लिया, हेल्पिंग वर्ब फाइंड कर ली, मैन वर्ब फाइंड कर लिया और ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमारे स्टेप्स पे चलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना देते हैं। ए लेटर सिंगुलर है, क्या आएगा, वॉज ही आएगा, तो ए लेटर वॉज। अब आईएनजी फॉर्म में है तो इसके साथ क्या आएगा, बीइंग, वॉज बीइंग, एंड राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय ऐड करना ही है। अब यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। ओके, तो a letter was being written by him. Fine. Next example, Priya was teaching me. प्रिया मुझे पढ़ा रही थी, ठीक है। प्रिया क्या हो गई यहाँ पे, सब्जेक्ट, was helping verb, टीचिंग मैन वर्ब, और मी क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया। अब हमारी फर्स्ट स्टेप आती है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है। अब ये सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। आई के साथ में वोज ही करना है, आई वोज, आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग ऐड करेंगे, आई वोज बीइंग। थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट बाय वर्ड ऐड करना है सब्जेक्ट से पहले, मतलब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले हमें क्या ऐड करना है, बाय, एंड देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना ही है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्रिया, और प्रिया को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। नाम है तो नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही रहेगा, ठीक है, प्रिया। ओके, नेक्स्ट अगर हमारे पास में ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है तो क्या करना है हमें, तो एक्टिव को देखिए, सी वॉज नॉट राइटिंग लेटर्स, वो लेटर्स राइट नहीं कर रही थी। शी यहाँ पे सब्जेक्ट, was helping verb, ये नेगेटिव पार्ट है, राइटिंग मैन वर्ब, लेटर्स यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। फाइंड कर लिया। अब स्टेप्स पे चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। लेटर्स यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा ये, तो लेटर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ तो शी के साथ में वोज है, बट यहाँ वोज नहीं करना है हमें, हमारा जो न्यू सब्जेक्ट बनकर के आया है उसे देखना है। तो यहाँ पे पैसिव का नया सब्जेक्ट क्या आया है, लेटर्स। लेटर्स प्लूरल में है तो क्या यूज करेंगे, वर। तो लेटर्स वर नॉट, आईएनजी फॉर्म में बीइंग ऐड कर दिया, थर्ड फॉर्म ऐड करनी है, उसके बाद में रिटर्न, देन बाय, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट को, सॉरी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हाँ। तो शी वॉज नॉट राइटिंग लेटर्स, वो लेटर राइट नहीं कर रही थी, तो लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाय हर, उसके द्वारा लेटर्स राइट नहीं किए जा रहे थे। ओके, तो हमारा ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस
अगर हमारे पास में कौन सा एक्टिव का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रक्चर देखो एक्टिव सेंटेंस का हमारे पास में इस फॉर्म में होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस फॉर्म में सेंटेंस आ रहा है हमारे पास में एक्टिव का तो हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा इस स्ट्रक्चर में बनेगा सब्जेक्ट, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है ही हैड रिटन अ लेटर। He had written a letter. He subject, had helping verb, written man verb और a letter object. Okay, तो चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर, ए यहाँ पे स्मॉल में है। अब सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बन रहा है तो एक कैपिटल में आ जाएगा, ए लेटर। अब यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई कंसेप्ट नहीं है, सबके साथ में हैड ही आएगा। तो ए लेटर हैड बीन यूज करना है, तो ए लेटर हैड बीन रिटन है, थर्ड फॉर्म ही आएगी, रिटन आ जाएगा, लेटर हैड बीन रिटन। बाय वर्ड ऐड करना है, प्रीपोजिशन ऐड करना है बाय। देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। Okay, next, the players had won the match. The players यहाँ पे क्या हो गया, subject, had क्या हो गई helping verb, won क्या हो गया man verb और the match हो गया यहाँ पे object, ठीक है। So object को subject बनाते हैं, तो object यहाँ the match है, subject बनाया, the match had been helping verb लगेगी, यहाँ had है, अब पैसिव में had been यूज करेंगे, the match had been, थर्ड फॉर्म ही है वॉन, बाय प्रीपोजिशन ऐड करना है, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो द प्लेयर्स यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, तो द मैच हैड बीन वॉन बाय द प्लेयर्स। फाइन, नेक्स्ट, माय सिस्टर हैड नॉट हेल्प्ड हिम। माय सिस्टर क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, हेल्प्ड मैन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हिम है, तो हिम को अब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम ऑब्जेक्टिव कैसे, इसका सब्जेक्टिव कैसे क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। ही हैड, नॉट है तो यहाँ नॉट यूज करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट यूज करना है। तो जब एक्टिव का सेंटेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हम यूज क्या करते हैं, हैड बीन। पैसिव में यूज करते हैं हैड बीन। तो जब नेगेटिव में होगा तो हैड और बीन के बीच में नॉट पुट करना है आपको, हैड और बीन के बाद में नॉट पुट नहीं करोगे, हैड और बीन के बीच में नॉट पुट करोगे, ठीक है। तो ही हैड नॉट बीन, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय। नेक्स्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो माई सिस्टर है, यहाँ पे प्रोनाउन है और ये नाउन आ रहा है इसके साथ में, तो ये कंप्लीट आएगा। ओनली माई नहीं करोगे आप, ठीक है, चेंज नहीं करना है यहाँ पे, माई सिस्टर। तो ही हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय माई सिस्टर। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा पास्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया पास्ट टेंस का। नेक्स्ट, अब अगर हमारे पास में सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में आ रहा है, फ्यूचर टेंस में आ रहा है, तो हम अब उससे कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर होगा हमारे पास में एक्टिव सेंटेंस का इस फॉर्म में, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर सिंपल की, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर आपके पास में सेंटेंस आ रहा है तो आप पैसिव कैसे बनाओगे, तो देखो पैसिव हमारा बनेगा, पैसिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, मीन्स आपको यहाँ पे बी ऐड करना है, विल बी शैल बी, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, विल यूज कर रहे हो तो विल बी, आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी सारे प्रोनाउंस सब्जेक्ट के साथ में हमें विल यूज करना है, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है the postman will deliver the letters, the postman will deliver the letters, postman letters deliver करेगा, ठीक है। postman ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये complete postman, subject will helping verb, deliver man verb and the letters object, ठीक है।
कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो द लेटर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे द लेटर्स, लेटर्स के साथ में यहाँ पे विल ही आएगा, द लेटर्स विल, अब बी ऐड करना है, विल बी, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिलीवर्ड, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड। नेक्स्ट बाय प्रीपोजिशन ऐड करना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे पोस्टमैन है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया इसको बाय द पोस्टमैन, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। फाइन। नेक्स्ट ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगी, ही हमारा सब्जेक्ट है, will helping verb, teach man verb, me object। ओके, तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, सब्जेक्टिव कैसा आएगा, आई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ही के साथ यहाँ विल यूज हो रहा है, बट यहाँ आपको विल यूज नहीं करना है, आपको न्यू सब्जेक्ट देखना है, तो न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, आई है, आई के साथ में क्या यूज करते हैं, शैल, विल यूज़ नहीं करोगे, ग्रामेटिकली वैसे स्पोकन में विल चलता है बट ग्रामेटिकली आपको यहाँ पे शैल यूज़ करना है, ठीक है। तो आई शैल बी ऐड करना ही है, थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, आई शैल बी टॉट बाय प्रीपोजिशन। नेक्स्ट स्टेप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ही है भी यहाँ पे, तो ही को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा, हिम। ओके, तो ही विल टीच मी, वह मुझे पढ़ाएगी, आई शैल बी टॉट बाय हिम, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव फॉर्म में हो तो क्या करना है, सीता विल नॉट कुक फूड, सीता खाना नहीं बनाएगी, सीता सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, कुक मैन वर्ब, एंड फूड ऑब्जेक्ट। चलो कन्वर्ट करते हैं, फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो फूड यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, कुक नहीं, फूड जाएगा फूड। ओके, फूड will, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फूड will not be cooked, ठीक है, नॉट यूज करना है विल और बी के बीच में, फूड will not be cooked by, और सीता है यहाँ पे, सीता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है बाय सीता। ओके, तो सीता will not cook food, food will not be cooked by सीता, यहाँ ध्यान रखना will be not नहीं करोगे, will not be करना है आपको, ठीक है, food will not be cooked by सीता। ओके, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आ रहा है तो हम हमें कैसे चेंज करना है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हमारे पास में एक्टिव का सेंटेंस है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव, देन शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव एंड शैल हैव, तो यहाँ पे विल हैव शैल हैव यूज किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, विल हैव शैल हैव का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैसिव बनाते टाइम पे विल हैव बीन शैल हैव बीन, ठीक है, पैसिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं, सुनीता विल हैव हेल्प्ड मी, सुनीता क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, हेल्प्ड मैन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। ओके, तो कन्वर्ट करते हैं, मी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अब सब्जेक्ट बनाना है इसको, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे ही सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। यहाँ विल है बट आई के साथ में क्या आएगा, शैल, आई शैल हैव बीन यूज करना, आई शैल हैव बीन, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म, बाय प्रीपोजिशन ऐड कर दिया, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो बाय सुनीता। ओके, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल हैव, कन्वर्ट करेंगे जब एक्टिव से पैसिव में तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, ठीक है। बट अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई आ गया है, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो आई आ रहा है, तो आई शैल हैव बीन, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म आ गई बाय सुनीता। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, she will have taught him, she subject, will have helping verb, taught man verb and him ऑब्जेक्ट। ओके, सो कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट हिम है यहाँ पे, कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट है हिम, सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, ही
विल ही आता है इसके साथ में, ही विल हैव बीन टॉट है थर्ड फॉर्म में ही ऑलरेडी, तो ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ही विल हैव बीन टॉट, बाय ऐड कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, शी है यहाँ पे सब्जेक्टिव केसेस के, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। ओके, तो ही विल हैव बीन टॉट बाय हर। ओके, नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है। ओके, तो ये हमने पैसिव, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस तीनों पार्ट को कवर कर लिया। अगर हमारा एक्टिव का सेंटेंस अफर्मेटिव में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में आता है तो पैसिव में हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि अगर हमारा एक्टिव का सेंटेंस इंटरोगेटिव में आ रहा है तो हम उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके।